अगर आप मायावती को दलितों की रानी और गरीबों की हितैषी मानते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनका जीवन और संघर्ष उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज में न्याय और समानता चाहते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं। अगर आप उनके इस मिशन का समर्थन करते हैं और उनके योगदान को सराहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। 2007 की रैली में मायावती मंच पर आईं। हजारों की भीड़ शांत हो गई। उन्होंने माइक हाथ में लिया, पर बोलने से पहले आसमान में बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे, लेकिन मायावती ने गरज कर कहा, डरना नहीं, ये प्रकृति भी हमारी ताकत को सलाम कर रही है। भीड़ रुकी और तालियों से गूंज उठी। फिर उनका भाषण शुरू हुआ। मायावती, जिन्हें अक्सर बहन जी के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व रही हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख के रूप में उन्होंने दलित और बहुजन समुदायों के अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठाई है। उनके भाषणों में एक खास बात यह है कि वे सीधे और स्पष्ट होती हैं, जो जनता के साथ सीधे जुड़ती हैं। उनके 5 सबसे अच्छे भाषणों को चुनना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने हर चुनावी रैली और सार्वजनिक मंच पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। फिर भी कुछ ऐसे भाषण हैं जो उनकी राजनीतिक यात्रा, विचारधारा और जनता के साथ उनके संबंधों को दर्शाते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर फोकस। मायावती के राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही उनका मुख्य नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रहा है, जिसका अर्थ है बहुजन समाज के हित में, बहुजन समाज के सुख के लिए। उनके शुरुआती भाषणों में इस नारे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती थी। इन भाषणों में वे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साथ लाने और उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने पर जोर देती थीं। वे बताती थीं कि कैसे सदियों से ये समुदाय शोषण का शिकार होते रहे हैं और अब समय आ गया है कि वे अपनी खुद की सरकार बनाएं। इन भाषणों में वे डॉक्टर B.R. अंबेडकर और कांशीराम के सिद्धांतों का उल्लेख करती थीं और कहती थीं कि बसपा का गठन सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने के लिए हुआ है। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में हुई रैलियों में उनके भाषणों ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। वे कहती थीं कि ये समाज सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अन्याय सहा है। उनके भाषणों का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि वे जनता को बताती थीं कि उनका वोट कितना शक्तिशाली है और कैसे वे एक साथ आकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे अक्सर ये कहती थीं कि संसद और विधानसभाओं में हमारी आवाज तभी सुनाई देगी जब हम वहां खुद बैठेंगे। ये भाषणों का एक हिस्सा था जिसमें वे लोगों को उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करती थीं और उन्हें एक नई दिशा देती थीं। विकास और कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती के भाषणों का स्वर बदल गया। अब उनका फोकस सिर्फ सामाजिक न्याय पर नहीं, बल्कि विकास और कानून व्यवस्था पर भी था। उनके दूसरे कार्यकाल 2007-2012 के दौरान उनके भाषणों में अक्सर ये बात सुनाई देती थी कि बसपा सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा है। वे कहती थीं कि उन्होंने माफिया राज को खत्म किया और हर नागरिक के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की है। इन भाषणों में वे पिछली सरकारों की आलोचना करती थीं और बताती थीं कि कैसे उन्होंने गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। वे अपने भाषणों में ये भी बताती थीं कि उनकी सरकार ने राज्य के विकास के लिए क्या क्या किया है। वे बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़कों, पुलों और बिजली की परियोजनाओं का जिक्र करती थीं। वे किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की भी बात करती थीं। एक रैली में उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ जाति की नेता नहीं हूं, मैं हर उस व्यक्ति की नेता हूं जो शांति और विकास चाहता है। यह उनके भाषणों का एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसमें वे अपनी छवि को एक सशक्त और निर्णायक प्रशासक के रूप में प्रस्तुत कर रही थीं। इन भाषणों में वे अक्सर अपने निर्णयों का बचाव करती थीं और लोगों को बताती थीं कि उनके कठोर फैसले राज्य के हित में हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नई रणनीति। जैसे जैसे बसपा का जनाधार बढ़ा, मायावती ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, जिसका अर्थ है सभी के हित में, सभी के सुख के लिए। ये नारा दलितों के साथ साथ उच्च जातियों को भी बसपा से जोड़ने का एक प्रयास था। उनके इस दौर के भाषणों में वे सभी समुदायों को एक साथ लाने और भाईचारा स्थापित करने की बात करती थीं। वे ब्राह्मणों, ठाकुरों और अन्य उच्च जातियों को भी अपनी रैलियों में बुलाती थीं और कहती थी कि बसपा सिर्फ किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि ये सभी की पार्टी है। इस दौर के उनके भाषणों में सामाजिक सद्भाव और आपसी सम्मान पर जोर दिया जाता था। वे अक्सर कहती थीं कि सभी समुदायों को मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भेदभाव न हो। 2007 के चुनावों में इस रणनीति ने बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाया, जिससे वे अकेले दम पर सरकार बनाने में सफल रहीं। उनके इस भाषण में एक खास बात यह थी कि वे सिर्फ चुनावी वादे नहीं करती थीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की बात करती थीं। वे कहती थीं कि जब तक सभी समुदाय एक साथ नहीं आते, तब तक सच्चा विकास संभव नहीं है। इस तरह के भाषणों ने उन्हें सिर्फ एक दलित नेता की बजाय एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। चुनावी रैलियों में आक्रामक और सशक्त भाषण।
मायावती के भाषणों में एक और खास बात यह है कि वे चुनावी रैलियों में बहुत ही आक्रामक और सशक्त होती हैं। वे अक्सर अपने विरोधियों जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा पर सीधे हमला करती हैं। उनके भाषणों में एक खास तरह की बेबाकी और आत्मविश्वास होता है। वे अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार, कुशासन और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाती हैं। उनके भाषणों का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि वे सीधे जनता से सवाल करती हैं और उनके मुद्दों पर बात करती हैं। उदाहरण के लिए वे अक्सर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर बोलती हैं। एक रैली में उन्होंने कहा था, ये लोग सिर्फ खोखले वादे करते हैं लेकिन हम काम करके दिखाते हैं। उनके भाषणों में अक्सर कटाक्ष और व्यंग्य भी देखने को मिलता है, जिससे वे जनता के बीच और अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं। वे अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके से रखती हैं, जिससे आम जनता को उनकी बात आसानी से समझ में आ जाती है। ये भाषण न सिर्फ उनकी राजनीतिक विचारधारा को दर्शाते हैं, बल्कि उनके जुझारू और अडिग व्यक्तित्व को भी प्रस्तुत करते हैं। वे अपने हर भाषण में ये संदेश देने की कोशिश करती हैं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के हित में काम कर सकती है।